आज का जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है इन एन एपी, एक एपी में द फर्स्ट टर्म इज 2, मतलब फर्स्ट टर्म 2 का क्या मतलब है कि ए का वैल्यू हमारा 2 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म का सम, इसका क्या मतलब है S5, पहले 5 टर्म का सम is 1/4 of the sum of the next 5 टर्म। ये नेक्स्ट 5 टर्म का क्या मतलब है, मतलब देखो जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है ये है। अगले 5 टर्म का सम क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पूरा यहां से लेकर के यहां तक का सम निकाल करके उसमें से फर्स्ट 5 टर्म को माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि S10 मतलब सम ऑफ 10th टर्म माइनस सम ऑफ 5 टर्म, तब जा करके हमारा ये लास्ट का 5 टर्म का सम निकल जाएगा। क्लियर? तो S10 माइनस S5। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि फर्स्ट 5 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, अगले 5 टर्म के सम के। ठीक, ये अगला 5 टर्म है। क्लियर हो गया? अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म निकालना है, मतलब 20th टर्म हमें निकालना है और ये पूरा दिया हुआ है कंडीशन। तो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो इसके लिए 5/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5 - 1 इंटू डी, 5/2 4d, 5/2 यहां से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन यानी बाहर निकालेंगे, 2 प्लस 2d, 5 2 प्लस 2d, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अब हम क्या करेंगे ना, अगले 5 टर्म का सम निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 10th टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ 10th टर्म निकाल लेते हैं। 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी, 5 4 9d, ये सम ऑफ 10th टर्म है। तो S10 माइनस S5 करेंगे तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म आ जाएगा। तो S10 मतलब 20 प्लस 45d माइनस S5 मतलब 10 प्लस 10d, कितना होगा 10 प्लस 35d। तो ये अगला 5 टर्म का सम आ गया। क्लियर? तो ये S10 माइनस S5, तो बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो S5 टर्म ना, फर्स्ट 5 टर्म, तो कितना है 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 10 प्लस 35d, 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d, 40 माइनस 10 35d माइनस 40d, 30 इज इक्वल टू माइनस 5d। तो d का वैल्यू कितना है -6 आएगा। क्लियर? तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया। ये हमें a का वैल्यू पहले से पता है, तो हमें कितना निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म कैसे निकलेगा,
A20 is equal to 2 plus n, 20 minus 1 minus 6, 2 plus 19 minus 6, 2 minus 1 1 4, तो ये 20th टर्म आ गया। क्लियर? तो हमें 20th टर्म मिल गया। इजी था, बस थोड़ा सा समझने का देरी था। देखो अगला क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर क्यूब एंड Sm इज इक्वल टू m स्क्वायर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। फिर बोल रहा है m इज नॉट इक्वल टू n, m is not equal to n in an AP, in an AP prove that, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट SQ is equal to Q का Q। हमें क्या प्रूव करना है? SQ is equal to Q का Q, ये हमें प्रूव करना है। और ये सब हमें कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऐसा है। तो इसको कैसे करेंगे हम? ये सम है, Sn का क्या मतलब होता है? सम, और ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो कितना होगा? n की जगह 1 का स्क्वायर क्यूब, तो कितना आ जाएगा? क्यूब। सम ऑफ सेकेंड टर्म कितना आएगा? 2 रखेंगे, 4 का क्यूब। सम ऑफ थर्ड टर्म, तो इसी तरह से आगे चलते रहेगा ये, ठीक। तो अब हमें फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म का सम होता है वही होता है, माने ये S1 ही होगा जो कि Q होगा। सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड मतलब S2 माइनस S1, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 माइनस S1, तो कितना हो जाएगा? 4Q माइनस Q, कितना हो जाएगा? 3Q। सेकेंड टर्म आ गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? S3 माइनस S2, क्या होगा? 9Q माइनस 4Q, 5Q। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गया। तो ये एक एपी बन गया है। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2Q है। कितना है? 2Q है। तो अब हमें ये चीज प्रूफ करना है, ठीक। SQ इज इक्वल टू Q का Q। तो SQ मतलब n की जगह Q है, तो n का फॉर्मूला क्या होता है सम का? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो Q है ना, ये n की जगह है, तो जहां पर भी हमें n दिखेगा वहां पर Q बैठेगा। तो Q/2 2 a का वैल्यू क्या है? Q है, ये a का वैल्यू है और ये d है, प्लस n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू भी Q है -1, और d का वैल्यू क्या है? 2Q। Q/2 2Q प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 2Q।
क्यू बाई टू, टू क्यू का स्क्वायर, तो हमारा ये प्रूफ हो गया एस क्यू इज इक्वल टू क्यू का क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ, अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, एंड बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी बाई सी आर इन ए पी, ये एक एपी में है। देन प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी भी एपी में है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दे रखा है और ये हमें प्रूफ करना है। तो ये एक एपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक, अब ये एपी में मतलब बी प्लस सी बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी बाई सी, ये एपी में है। तो अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर दूं, सिंपली क्या कर दूं, 1 को ऐड कर दूं, तो तभी भी ये एपी में ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, 1 ही है। तो अभी भी ये एपी में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो b प्लस सी प्लस ए बाई ए कॉमा सी प्लस ए बाई बी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई सी एपी में। अब मैं क्या करूँगा ना कि सबको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग ऑल बाई दिस, इससे सबको मैं डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा ना, जो हमें प्रूफ करना था ये हमें मिल जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई बी ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाई सी ए प्लस बी प्लस सी। तो टाक 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 टाक, तो क्या मिल जाएगा हमें, ऊपर ऊपर कट गया तो नीचे क्या बचा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये भी एपी में ही होगा। हाँ, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ए टर्म इन एन एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब हमें सिंपली एन का वैल्यू इसमें निकालना है कि एन का वैल्यू क्या होगा इन एन एपी। एक एपी दिया हुआ है और वो एपी है 4,8,12 ... 288। इस तरह से एक एपी दिया हुआ है और बोल रहा ऑल्सो फाइंड इट्स 18th टर्म। बोल रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स 18th टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से
18वां टर्म हमें निकालने बोल रहा है। तो ये आखिरी से 18वां टर्म है, तो स्टार्टिंग से ये कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म m है, ठीक, और लास्ट से nth टर्म है, लास्ट है, लास्ट से अगर मैं देखूं तो मुझे nth टर्म फाइंड करना है लास्ट से, तो ये बिगिनिंग से कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है m माइनस n प्लस 1। तो ये जो टर्म होगा, ये जो टर्म आएगा हमारा, वो स्टार्टिंग से आएगा, ठीक। तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, ये 18th टर्म स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा मैं करके दिखाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले ये निकालते हैं, ठीक है, कि ये n का वैल्यू क्या होगा, पहले इसको निकालते हैं। तो ये जो an है मतलब लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a है, d 4 है, मतलब d का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, और an दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म 288। तो 288 इज इक्वल टू 4 प्लस टोटल नंबर टर्म कितना है नहीं पता है, तो n लेंगे और d की जगह 4 रख देंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 284 इज इक्वल टू n माइनस 1 4, 284 डिवाइडेड बाई 4 n माइनस 1, 71 n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 72, n का वैल्यू कितना हो गया, 72। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने सारे हैं, 72 हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इस पे आते हैं, 18th टर्म फ्रॉम द एंड, माने आखिरी से 18वां टर्म क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्टार्टिंग से देखता हूं कि ये स्टार्टिंग से कितना टर्म आ रहा, तो स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगिनिंग, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 72 माइनस 18 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 55। तो ये स्टार्टिंग से कितना टर्म है, 55, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 55 टर्म निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 55 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, 4, a 55, 4 प्लस कितना होगा, 54, 4 प्लस 16 20 मतलब 216, तो ये 220, तो ये हमारा 18th टर्म फ्रॉम द एंड, लेकिन ये स्टार्टिंग से आया कितना है, 55 टर्म। चलो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला सम क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है, 8n स्क्वायर प्लस 3n, ये दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म, एंड इट्स mth टर्म इज इतना, mth टर्म कितना है, 507 है mth टर्म। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब m का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है, तो हमें अगर nth टर्म निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको यूज करते हुए हम लोग इस पे आएंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो Sn का वैल्यू तो सिंपली यहाँ दिया हुआ है, हम क्या करेंगे ना, Sn माइनस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Sn माइनस 1 क्या होगा, 8, बस ये n की जगह पे n माइनस 1 रख देना, n माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस 3n माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3, 8n स्क्वायर प्लस 8 माइनस 16n प्लस 3n माइनस 3। तो ये मेरा आ गया Sn माइनस 1। कितना आ गया? Sn माइनस 1 आ गया। तो अब An निकल जाएगा हमारा। कैसे निकलेगा? 8n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 8n स्क्वायर माइनस 8 प्लस 16n माइनस 3n प्लस 3। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? an कितना आएगा? 16n माइनस 5, ये an आ गया। यहीं पर अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूं m के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये 6m माइनस 5 हो जाएगा। तो am mth टर्म का वैल्यू कितना दिया है? 507 दिया हुआ है, तो 16m माइनस 5 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 1 512। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 512 बाई 16। m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 32। तो ये मेरा m का वैल्यू निकल करके आ गया। बहुत इजी था, बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें, बस इस फॉर्मूला को याद रखना था। अगर ये फॉर्मूला पता है, वरना दूसरा मेथड भी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। S1 S2 S3 करके फिर उसके बाद टर्म निकालना पड़ेगा हमको, S2 माइनस S1 S3 माइनस S2 करके मुझे एक एक करके टर्म निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, बस अंतर यही है। और बाकी आपका मर्जी, जैसा करना है कर सकते हैं आप लोग। हो, आज तो हाथ से ही काम चलाना पड़ रहा है, क्या करें, कपड़ा ही नहीं मिला, मिल जाता तो अच्छा होता। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोल रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म। मतलब क्या समझ में आ रहा है? इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म, मतलब अर्थमेटिक मीन तो क्या होगा? pth टर्म प्लस qth टर्म का अर्थमेटिक मीन of an AP is equal to the arithmetic mean between rth and sth term, rth plus sth term। तो अर्थमेटिक मीन, ठीक, मीन है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, फॉर्मूला है इसका। फिर क्या बोल रहा है? देन शो दैट, हमें शो करना है p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s। ये हमें सिंपली शो करना है। ये pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, sth टर्म है, ये टर्म्स हैं। तो इसे मैं a लिख सकता हूँ ना, ये टर्म है तो a लिखना ही पड़ेगा हमें। क्लियर? तो pth टर्म मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस p माइनस 1 d। a और d सब में सेम है, a और d सब में हमारा यहाँ सेम होगा। फिर क्या होगा? प्लस qth मतलब a प्लस q माइनस 1 d बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 d प्लस a प्लस s माइनस 1 इंटू डी बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 d को कॉमन ले लूँ, और यहाँ से r माइनस 1
प्लस एस माइनस वन, डी को कॉमन ले लूँ तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा लास्ट में, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है।